भगवान शंकर द्वारा श्री विष्णु की स्तुति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले देवता त्रिशूलधारी साक्षात उमा बल्लभ भगवान रुद्र चक्रधारी श्री कृष्ण का हाथ अपने हाथ में लेकर समस्त देवताओं तथा पवित्र अंतःकरण वाले मुनियों के सुनते हुए गरुण ध्वज केशव से इस प्रकार बोली, देव देवेश्वर चक्रपाणी जनार्दन, आप यह क्या कर रहे हैं? आपकी यह तपश्चर्या किस लिए हो रही है? प्रभु, आपकी प्रार्थना क्या है? हरे, आप स्वयं नित्य स्वरूप भगवान विष्णु हैं, तपस्याओं की भी तपस्या है। देव जनार्दन जगतपते, यदि आपकी यह तपस्या पुत्र के लिए हो रही है तो मैंने पहले से ही आपको पुत्र दे रखा है। देव भगवान कारणात्मक नारायण, इसमें जो कारण है उसे आप सुनिए। हरे, प्राचीन काल के सतयुग की बात है कि मैं उन दिनों किसी कारणवश 10,000 वर्षों के लिए महाघोर तपस्या में संलग्न हुआ था। देवेश्वर, उस समय वहां ये मेरी धर्म पत्नी परम सुंदरी उमा अपने पिता की आज्ञा से मेरी सेवा करती थी। मेरी उस तपस्या से इंद्र को भय हुआ, अतः उस समय उन्होंने कामदेव को मेरे पास भेजा। तब कामदेव अपने सखा वसंत को साथ लेकर मेरे समीप आया। हरे, वहां पहुंचते ही कामदेव ने मुझे अपने चलाए हुए बाण का निशाना बनाया। ये पार्वती वहां फूल आदि जुटाने के द्वारा मेरी सेवा करती थी। देवेश्वर, कामदेव को अपने ऊपर बाण चलाते देख मैं उसके ऊपर कुपित हो उठा। क्रोध करने पर मेरे ललाट स्थित नेत्र से सहसा अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। सर्वव्यापी हरि, उस अग्नि ने उस समय कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। तब मेरे ध्यान में यह बात आई कि यह सारी करतूत इंद्र की थी। देवेश्वर जनार्दन, तभी से कामदेव के प्रति मुझे बड़ी दया आती है। मैं मन ही मन उस पर प्रसन्न हूं। ब्रह्मा जी ने भी मुझे प्रेरित किया है कि मैं उसके लिए नूतन शरीर धारण का अवसर दूं। देव जगतपति, अतः मैंने कामदेव को आपके पुत्र के रूप में नियुक्त किया है। देव, वह प्रद्युम्न नाम से विख्यात आपका ज्येष्ठ पुत्र होगा। देवेश्वर, उसे कामदेव ही समझें, इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर श्री हरि के यथार्थ स्वरूप को सुनने की इच्छा वाले मुनियों के समक्ष उनके यथावत स्वरूप का परिचय देते हुए से सतपुरुष शिरोमणि सर्वेश्वर भगवान शंकर उमा देवी के साथ श्री कृष्ण के लिए हाथ जोड़कर फिर इस प्रकार बोलने, उनकी यथात्मता का प्रतिपादन करने को उद्यत हुए। कुरुश्रेष्ठ, वहां महादेव जी के इस प्रकार हाथ जोड़ने पर दूसरे दूसरे मुनि, देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा किन्नरों ने भी उन सर्वव्यापी देव देवेश्वर श्री हरि के समीप हाथ जोड़ लिए। महेश्वर बोले, सांख्य शास्त्र के विद्वान जिस प्रकृति संज्ञक कारण तत्व का वर्णन करते हैं, उससे महान उत्पन्न हुआ जिसका उपादान कारण प्रकृति है। सर्वव्यापी जनार्दन, कारण स्वरूप जो प्रकृति है वही इस जगत की योनि है। उसके 3 भेद हैं, सत्य, रज और तम। इस त्रिगुणमय प्रकृति से ही यह विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। इसका कारणभूत जो सांख्य प्रकृति है उसे विद्वान पुरुष आपका ही स्वरूप बताते हैं। विष्णु, उसके रूप में आप ही परिणाम को प्राप्त होकर उसके अधिष्ठाता बने रहते हैं। उस घोर महान महतत्व से महान समष्टि भूत
अहंकार प्रकट हुआ। जगन्नाथ आदि काल में प्रकट हुआ वह मैं तत्व का वैसा परिणाम आप ही हैं। प्रभु, देव अहंकार से तन्मात्र नामक महान कारण उत्पन्न हुए, जिनसे पंच महाभूतों का प्राकट्य हुआ है। जगतपति, इस जगत में जो वे पांचों महाभूत हैं, उन्हें भी आप सर्वेश्वर का ही स्वरूप बताते हैं। उनके नाम ये हैं: पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और पांचवा भूत अग्नि। देव, नेत्र, नासिका, त्वचा, रसना और कान, ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। इन्हीं के साथ छठा मन है, जो उन इंद्रियों को विभिन्न विषयों में जाने के लिए प्रेरित करता है। जनार्दन, वाक आदि पांच कर्मेंद्रियां और हैं। जगन्नाथ, हरे, अपने मन को संयम में रखने वाले आप परमात्मा ही उन सब इंद्रियों को अपने अपने विषयों में नियुक्त करते हैं। देवेश्वर, आप ही योग्य इंद्रिय मार्ग की स्थापना करते हैं। जब आप रजोगुण से संयुक्त हुए, तब आपने समस्त प्राणियों की सृष्टि की। जब आप सत्वगुण से युक्त होते हैं, तब तीनों लोकों का पालन करते हैं। और जब तमोगुण से आकृष्ट होते हैं, तब जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार आप नियतात्मा परमेश्वर तीनों ही गुणों से युक्त होकर अपनी त्रिविध ऐश्वर्य को साथ रखते हुए सृष्टि, रक्षा और संहार के कार्य में सदा संलग्न रहते हैं। माधव, जगत गुरु, आप प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होकर उनके उपभोग के लिए इंद्रियों को विषयों में लगाते हैं। इसलिए संपूर्ण भूतों में आप ही समस्त भोगों से संपन्न हैं। प्रभु, सृष्टि काल में आप ही ब्रह्मा हैं, पालन काल में विष्णु कहलाते हैं तथा संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं। भगवान, इस प्रकार आप तीन धाम वाले हैं। हरे, देव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सर्वत्र उपलब्ध होने वाली आठ भिन्न भिन्न प्रकृतियां आपकी ही हैं। आप सहस्त्रों मस्तकों से सुशोभित विराट पुरुष हैं। आपके सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर हैं। धारण करने वाली भुजाएं भी सहस्त्रों हैं। आपकी सभी वस्तुएं सहस्त्रों की संख्या में सुशोभित होती हैं। आपके सहस्त्रों रूप हैं और आप ही स्वर्गलोक के अधिपति इंद्र हैं। सातों द्वीपों और समुद्रों से युक्त इस सारी पृथ्वी को व्याप्त करके आप सूक्ष्म एवं सर्वव्यापी होकर इस ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊपर उठे हुए हैं। जो हुआ है और जो होने वाला है, वह ये संपूर्ण जगत आप ही हैं। जनार्दन, आपसे ही विराट और विराट के अधिष्ठाता पुरुष की उत्पत्ति हुई है। पुराणात्मन जगन्नाथ, आपके मुख से यजन याजन आदि 6 कर्मों में सदा तत्पर रहने वाला लोक रक्षक ब्राह्मण प्रकट हुआ है। विष्णु, आपकी भुजाओं से रक्षा कर्म में रत रहने वाले क्षत्रिय की, दोनों जांघों से वैश्य की तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई बताई गई है। जगदीश्वर, जनार्दन, इस प्रकार चारों वर्ण आपके शरीर से प्रकट हुए हैं। देवेश्वर, आपके मन से समस्त प्राणियों को सुख देने वाली अमित कांतिमान शीत रश्मि चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। आपके नेत्रों से समस्त प्राणियों के नेत्र स्वरूप वे अंशुमाली सूर्य उत्पन्न हुए हैं, जिनके प्रभा से सारा जगत प्रकाशित होता है। आपके मुख से इंद्र और अग्नि तथा प्राण से वायु देव का प्राकट्य हुआ है। देव, जनार्दन, आपकी नाभि से अंतरिक्ष प्रकट हुआ। गोपति, आपके मस्तक से महाघोर द्युलोक का
आविर्भाव हुआ है। जगतपति, आपके पैरों से पृथ्वी और कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत की सृष्टि करके आप सबको व्याप्त करके स्थित हैं। केशव, इन संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर आप सर्वत्र विराजमान हैं। इसीलिए विष धातु के व्याप्ति रूप अर्थ का दर्शन होने से आप विष्णु नाम धारण करते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वामी विष्णुदेव जल को नार कहते हैं। उस नार के आप आदिकाल से ही अयन अर्थात आश्रय हैं, इसलिए नारायण कहलाते हैं। देव, आप प्राणियों के पाप ताप का हरण करते हैं, इसलिए हरि कहे गए हैं। देव, आप सदा सबका कल्याण करते हैं, इसलिए शंकर नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। विरत तथा वर्धनशील होने के कारण आपको ब्रह्म कहते हैं। मधु नाम है इंद्रियों का, उनका दमन करने के कारण आप मधुसूदन कहलाते हैं। केशव, विष्णु ऋषि कहते हैं इंद्रियों को आप उनके ईश हैं, इसलिए देवताओं में ऋषिकेश नाम से विख्यात हैं। ये ब्रह्मा जी का नाम है और मैं समस्त देहधारियों का ईश हूं। हम दोनों आपके शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप केशव नाम धारण करते हैं। हरे, मां कहते हैं विद्या को आप उसके धव अर्थात ईश्वर या स्वामी हैं, इसलिए माधव नाम से प्रसिद्ध हैं। धव शब्द स्वामी का वाचक है। देव, ये वाणी गौ नाम से प्रसिद्ध है, उसे आप जानते हैं, इसलिए मुनि लोग आपको गोविंद कहते हैं। श्रेष्ठ मुनियों ने तीनों वेदों को त्रिनाम दिया है। आप उन तीनों को क्रांत अर्थात व्याप्त करके स्थित हैं, इसलिए त्रिविक्रम नाम से विख्यात हैं। आप सूक्ष्म या लघु होने से वामन नाम धारण करते हैं। आपके वामन नाम से प्रसिद्ध होने का यही हेतु है। आप मनन करने से मुनि हैं और यम का पालन करने से यति कहलाते हैं। अतः आप तपस्या करते हैं, इसीलिए तपस्वी नाम से प्रसिद्ध हैं। हरि, संपूर्ण भूत आप में निवास करते हैं, इसलिए आप भूतावास कहलाते हैं। हरि, आप संपूर्ण भूतों के ईश हैं, इसीलिए ईश्वर कहे गए हैं। प्रभु, आप समस्त वेदों में प्रणव और समस्त छंदों में गायत्री हैं। आप अक्षरों में अकार हैं, वर्णों के आश्रित रहने वाले स्फोट हैं। रुद्रों में मैं अर्थात शंकर हैं और वसुओं में आप पावक हैं। आप वृक्ष जातियों में अश्वत्थ हैं। समस्त लोकों के गुरु ब्रह्मा हैं। श्रेष्ठ पर्वतों में मेरु और देव ऋषियों में नारद हैं। आप दानवों में दैत्य नंदन भक्त वत्सल प्रहलाद हैं। समस्त सर्पों में आप ही वासुकी हैं। आप समस्त गुहकों में धनदाता कुबेर हैं। जल जंतुओं के राजा वरुण और त्रिपद गामिनी गंगा भी आप ही हैं। आप समस्त भूतों के आदि मध्य और अंत हैं। आपसे इस विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है और अंत में सारा जगत आप में ही लीन हो जाता है। जनार्दन देव, मैं ही आप सर्वव्यापी देवता हैं और आप ही मैं हूं। जगतपति, शब्द और अर्थ से भी हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। गोविंद, लोक में जो आपके महान नाम हैं, वे ही मेरे भी नाम हैं। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। जगन्नाथ, गोपते, आपकी जो उपासना है वही मेरी भी है। देवेश्वर, जो आपसे द्वेष रखता है वह मुझसे भी द्वेष करता है,
इसमें संशय नहीं। देव, आपका ही विस्तार मैं हूं, अतः आप ही की भांति मैं भी संपूर्ण भूतों का अधिपति कहलाता हूं। देव, हरे, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपके बिना या आपसे रहित हो। जगतपति, देवेश्वर, जो कुछ था, जो है और जो भविष्य में होने वाला है, वह सब आप ही हैं। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो आपसे रहित हो। प्रभु, देवता सदा आपके निजी गुणों का बखान करके आपकी स्तुति करते हैं। भगवान, आप ही नित्य निरंतर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। भूत भावन देव, मैं अधिक क्या कहूं, आप ही सब कुछ हैं। देव, विष्णु, माधव, केशव, आपको सब प्रकार से नमस्कार है। सर्वात्मन, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हरे, आपको सदा ही नमस्कार है। आप पद्मनाभ हैं, आपको नमस्कार है। ईश्वर, मैं आपकी वंदना करता हूं।